भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। नमस्कार जी। मैं जयदेव धांडे और हर दिन की तरह स्नेह सुबह पावन पर्व पर मेरे प्यारे सहयोग भाई बहनों, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए आज भी हम हर दिन की तरह एक नए विषय के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं। आज हम बाबा के उस अद्भुत अनमोल विचारों का हम विश्लेषण करेंगे, हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले महान त्यागी बाबा जुमदेव जी के तत्व शब्द नेव रूपी चरणों को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, उस महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने हमारे जैसे भटके हुए समाज को मानवता का जो सच्चा मार्ग दिखाया है, जिस मानवता को हम भूल गए थे, वो भगवान जिसका कोई अस्तित्व ही हमारे जीवन में ही नहीं था। हमें मालूम ही नहीं था कि भगवान कहाँ है, भगवान के विचार कौन से है, भगवान हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। हम सब कुछ भूल चुके थे, मानवता ही नहीं थी मेरे प्यारे सहयोग भाई और बहनों। तो आइए हम जानते हैं महान त्यागी बाबा जुमदेव जी के वो अनमोल वचन। बाबा कहते हैं कि सत्य ही परमेश्वर है और परमेश्वर ही सत्य है। पृथ्वी तल पर मानव यही एकमेव प्राणी है जो इस सत्य को समझ सकता है। इसलिए मानवता के नाम बाबा का यही संदेश है कि हे मानव, तू जाग जा, तूफान आने वाला है। जो जागेगा सो पाएगा, जो सोएगा सो खोएगा, है ना। जो सोएगा सो खोएगा। सत्य, मर्यादा, प्रेम, यही जीवन की सफलता है। 4 तत्व, 3 शब्द, 5 नियम को अपनाने वाला ही मानव भगवान को पाएगा। मेरे प्यारे सहयोग भाई बहनों, ये अद्भुत बाबा जुमदेव जी के अनमोल वचन, आज हम इसी का विश्लेषण करेंगे। विश्लेषण करने के पहले मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, विनती करना चाहूंगा कि अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को, हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। और उन तमाम लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो पूरे परिवार के साथ हमारे वीडियो सुनते हैं। सिर्फ वीडियो नहीं सुनते तो हमारे इस प्रचार प्रसार के मिशन में हमारे साथ में खड़े उन तमाम लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। तो बाबा सबसे पहले कहते हैं कि सत्य ही परमेश्वर है। तो हम युगों से देख रहे हैं, चाहे आप त्रेता युग की बात करो, सतयुग की बात करो, द्वापर युग की बात करो या इस कलयुग की बात करो, है ना। तो मानव ने ईश्वर को पत्थर की मूर्तियों में ढूंढा, है ना। आलीशान मंदिर बनाए, मस्जिदों या गिरजाघर के खोज में लगे हुए हैं। और काफी लोग तो है इसी सत्य को, यानी इसी भगवान को ढूंढने के लिए कोसों दूर तीर्थ यात्राओं के ऊपर जाते हैं। लेकिन बाबा ने एक ही क्रांतिकारी सत्य हमारे सामने रखा और बाबा ने कहा कि जिसे तुम बाहर ढूंढ रहे हो वह सत्य के रूप में तुम्हारे भीतर विराजमान है। यदि आपके कर्मों में सत्य है, आपकी वाणी में सत्य है और आपके विचारों में शुद्धता है, तो आपका भगवान आपके पास में है। आपको कहीं और माथा टेकने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमात्मा भगवान आपके साथ में है, वो स्वयं आपके साथ में है। और इसलिए बाबा कहते हैं कि सत्य ही परमेश्वर है ना। सत्य ही परमात्मा है। मेरे प्यारे सहयोग भाई और बहनों, सत्य का मतलब सिर्फ झूठ बोलना नहीं होता है। लेकिन बाबा जुमदेव जी जिस सत्य का हमें दर्शन करा रहे हो बहुत गहरा है। सत्य का अर्थ बाबा जुमदेव जी के दृष्टिकोण में है अस्तित्व का बोध। इस पृथ्वी पर लाखों योनियां हैं, पशु पक्षी है, लेकिन मनुष्य ही वह एकमात्र प्राणी है जिसे इस भगवान ने, ईश्वर ने विवेक और बुद्धि का उपहार दिया है। ये विवेक हमें सही और गलत के बीच फर्क करना सिखाता है। बाबा कहते हैं कि सत्य को समझना ही भगवान को समझना है। और जब हम दिखावे की दुनिया में इस दिखावे की दुनिया से हटकर अपनी आत्मा की आवाज सुनते हैं, वही सत्य की शुरुआत है। तो इस मार्ग की सत्य की शुरुआत है आत्मानुभव, है ना, आत्मा की आवाज सुनना। तो बाबा आगे कहते हैं, बाबा का संदेश है, तो इसलिए मानो तू जाग जा, बोले तूफान आने वाला है ना। उठ जाग मुसाफिर भोर बही, अब रहन कहाँ तू सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है और जो जागत है सो पावत है। तो यह जागने का अर्थ सुबह सोकर उठना नहीं है। तो हमें बहुत से लोग, है ना, हम ऐसे बहुत से लोग जो अपनी आंखें खुली रखकर भी सो रहे हैं। हम मोह, माया, लालच, क्रोध और स्वार्थ की गहरी नींद में हैं। इस गहरी नींद से हमें जागना है। हम भूल ही गए कि हम इस धरती पर क्यों आए, इस जीवन का उद्देश्य क्या है। इस जीवन के प्रति जागना, इस जीवन के उद्देश्य के प्रति जागना, ये असली जागना है। तो आने वाला तूफान कोई प्राकृतिक आपदा नहीं बताई बाबा ने, बल्कि हमारे बुरे कर्मों का फल और कलयुग के विकारों का प्रतीक है।
तो आज समाज में जो अशांति है, परिवारों में जो बिखराव है, ये वही वो तूफान है जो बाबा हमें बता रहे हैं। बाबा चेतावनी यहाँ पे दे रहे हैं कि जो अपनी मर्यादा और सत्य के प्रति अलर्ट रहना, सजग रहेगा, वो समझेगा, है ना, जो तत्व शब्द नियम के प्रति जागरूक रहेगा, वही इस तूफान में टिक पाएगा। तो जो अज्ञानता की नींद में सोया रहेगा, वह अपनी मानसिक सुकून और आत्मिक शक्ति खो देगा। मेरे प्यारे से योग भाई बहनों, इसलिए बाबा कहते हैं कि सच बराबर तपने, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सच है, ताके हृदय आप है। तो सत्य का मार्ग किसी कठिन हिमालय की तपस्या से कम नहीं है। रोजमर्रा की जिंदगी में सत्य पर टिके रहना ही सबसे बड़ी साधना है। और इसलिए बाबा जुमदेव जी ने हमें सिखाया कि ईमान ही सबसे बड़ी साधना है। तो जब हमारा जो हृदय है, बाबा जुमदेव जी ने हमें सिखाया कि जब हमारा हृदय कांच की तरह साफ और सच्चा होता है, तो उसमें भगवान की छवि साफ दिखने लगती है। और यही इस मार्ग का आत्मानुभव है। तो हमें परमेश्वर को, भगवान को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। स्वयं परमात्मा कहता है, दुखदारी दूर करते हुए दार और इच्छा अनुसार भोजन। तो वो पर भगवान इस मार्ग में अपने आप प्रकट हो जाता है, जब हम सत्य के साथ इस सत्य के अस्तित्व को समझते हैं। तो मेरे प्यारे से योग भाई बहनों, आइए थोड़ा हम आत्मचिंतन करते हैं, क्योंकि बाबा कहते हैं कि आपका भगवान आपके पास में है। आपका भगवान आपके पास में है, तो थोड़ा एक पल हमारी खुद की आंखें एक पल के लिए आंखें बंद करते हुए स्वयं से हम एक सवाल पूछते हैं, क्या हम अपने दैनिक जीवन में छोटे छोटे स्वार्थों के लिए झूठ का सहारा लेते हैं? क्या हम सुविधा को सत्य से ऊपर रखते हैं? ये थोड़ा सा हमें आत्मचिंतन करना है। और आपके विचार जो है, आपकी क्या अनुभूति है, आपके क्या विचार है, कमेंट्स में आप जरूर साझा करिए। हम सबके कमेंट्स जरूर पढ़ते हैं। मेरे प्यारे से योग भाई बहनों, जिस तरह एक मजबूत इमारत के लिए ठोस नींव और खंभों की जरूरत होती है, वैसे एक सफल और सार्थक जीवन के लिए, बाबा का सेवक बनने के लिए बाबा जुमदेव जी ने हमें 3 स्तंभ दिए, और वो है सत्य, मर्यादा, प्रेम। सत्य, मर्यादा, प्रेम। और तो आइए हम इस सत्य, मर्यादा, प्रेम के गहराई को समझते हैं। और ये सत्य, मर्यादा, प्रेम, भगवत गुणों के ये 3 शब्द महान, अद्भुत है। बाबा जुमदेव जी इसकी जो तुलना है उन अपार 3 कदमों के साथ करते हैं, जो बड़ी राजा को बाबा भगवान मांगते हैं। 3 कदम, सत्य, मर्यादा, प्रेम, है ना। वामन अवतार, भगवान ने जो वामन अवतार लिया और बड़ी राजा को जो 3 कदम मांगे, वो 3 कदम की तुलना बाबा करते ही इन 3 शब्दों से, है ना, सत्य, मर्यादा, प्रेम। वो 3 कदम कोई और नहीं थे बोले, वो 3 कदम यही थे, सत्य, मर्यादा, प्रेम। इतने अपाट है ना। तो इस मार्ग का जो सत्य वो शब्दों में नहीं है, वो आचरण में है। और इसलिए भगवत गुणों के मत, है ना, भगवत का ये हमारा गुण, स्वभाव सत्य स्वरूप हो जाना चाहिए। सत्य हमारे जीवन का वह नींव है, जिसके बिना चरित्र की कोई भी इमारत खड़ी नहीं हो सकती। यदि नींव कमजोर है, तो ऊपर किया गया सारा आडंबर गिर जाएगा। सत्य बोलने का साहसी आध्यात्मिक शक्ति की, इस अपार दैवी शक्ति की पहली सीढ़ी है, क्योंकि इस मार्ग की जो प्रचिति है, इसी में ईमानी भगवान है। तो बाबा जुमदेव जी ने जो हमें दूसरा शब्द दिया है, मर्यादा। तो मर्यादा का अर्थ बंधन नहीं, अनुशासन। जैसे एक नदी जब तक अपनी सीमाओं में यानी किनारों में बहती है, तब तक वह जीवनदायिनी है। लेकिन जैसी वह अपनी मर्यादा लांघती है, वह बाढ़ बनकर बिल्कुल विनाश कर देती है। तो मनुष्य और पशु में यही अंतर है। पशु अपनी प्रवृत्तियों के वश में है, लेकिन मनुष्य अपनी मर्यादाओं के संकल्प से महान बनता है। तो मनुष्यता और पशु में जमीन आसमान का फर्क है। वो विवेक भगवान ने हर नर नारी को दिया है। मेरे प्यारे से योग भाई बहनों, इसलिए मर्यादा और इस मर्यादा को समझना, इसका चिंतन करना, इस मार्ग की मर्यादा बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस मार्ग का आखिरी जो भगवत गुणों का तीसरा शब्द है प्रेम। और प्रेम ये ईश्वरीय गुण है, वो भगवान का गुण है जो हमें एक दूसरे से जोड़ता है ना। ये एक एक आत्मा का मिलन करता है, आत्मा और परमात्मा का मिलन है। और वैसे बाबा जुमदेव जी कहते हैं कि सत्यवादा प्रेम उस परमात्मा की भूख है। इसी सत्यवादा प्रेम के लिए बाबा जुमदेव जी धोप गांव में रोते हैं, और बाबा कहते हैं कि मैं नहीं रो रहा हूं, भगवान रो रहा है। भगवान को सत्यमर्यादा प्रेम चाहिए। तो बाबा जुमदेव जी का मानना था कि यदि आपके पास बहुत ज्ञान है,
बहुत शक्ति है, लेकिन हृदय में प्रेम नहीं है, तो बाबा कहते हैं कि आप खाली है, क्योंकि ये ज्ञान, ये शक्ति ही अहंकार को जन्म देती है। लेकिन जहाँ जिसके हृदय में प्रेम है ना, वहां अहंकार नहीं रह सकता, है ना, वहां अहंकार नहीं रह सकता। इसलिए ज्ञान और शक्ति के साथ आपके पास कितना भी धन है, लेकिन प्रेम नहीं तो अहंकार पैदा कर सकता है ना। आपके पास बहुत बड़ा पद है, ज्ञान भी है, लेकिन प्रेम नहीं है तो बिल्कुल खाली हो। तो ज्ञान, ये पद, ये शक्ति, ये अहंकार को जन्म देती है। प्रेमी वो तत्व है जो ज्ञान को सेवा में बदल देता है। और इसलिए इस मार्ग में हमें अगर पीएचडी करना है, डिग्री करना है, पढ़ाई करना है, तो सत्यवादा प्रेम की पढ़ाई करना है। हमें वेद पुराण कुरान से क्या, हमें सत्य मर्यादा प्रेम का पाठ पढ़ा दे कोई, हमें मंदिर मस्जिद जाना नहीं, हमें सत्य मर्यादा प्रेम के रंग में रंगा दे कोई। मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, मर्यादा में रहकर ही दरिया अपनी पहचान रखता है। जो लांग दे सरहद अपनी, वो सिर्फ विनाश करता है। तो जब हम तत्व शब्द नियम को तोड़ते हैं, तो हम केवल समाज का नुकसान नहीं करते, बल्कि अपनी आंतरिक ऊर्जा और पहचान को भी नष्ट कर देते हैं। तो सत्य की राह कठिन सही, पर मंजिल बड़ी हसीन है। प्रेम की भाषा समझने वाला ही भगवान के सबसे करीब है। तो सत्य के मार्ग पर चलना शुरुआत में कांटों भरा लग सकता है, लोग आपका विरोध भी कर सकते हैं, है ना, ये पूरा जमाना एक बाजू में, लेकिन आपका ईमान और आपका भगवान एक बाजू में। लेकिन इसकी जो परिणति है उस परम शांति में हो जाती है, जिसे हम भगवान कहते हैं, और वो शांति सत्यमयदा प्रेम में है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने सिर्फ उपदेश नहीं दिया, बल्कि बाबा जुमदेव जी ने बहुत ही सुंदर अद्भुत सिस्टम बनाया, बहुत ही अद्भुत सिस्टम। चाहे वो सुबह की विनंती, या हमारे शाम की प्रार्थना, या परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल के माध्यम से, है ना, एक बाबा, एक भगवान, एक बाबा, एक मार्गदर्शक, है ना, और एक ही परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल, और बहुत ही सुंदर है सिस्टम, बहुत ही सुंदर सिस्टम। तो ऐसा जो साचा बाबा जुमदेव जी ने हमें दिया है, कि जिस साचे में ढलकर हर कोई साधारण मनुष्य, हर कोई साधारण मनुष्य असाधारण बन जाता है। असाधारण का मतलब वो भगवान से संबंधित सेवक बन जाता है, वो बाबा का सेवक बन जाता है। तो मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, ये तत्व शब्द नियम कोई बोझ नहीं है, बल्कि एक ऐसा शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। ये प्यूरिफिकेशन की बहुत ही अद्भुत प्रोसेस है, जो कहीं भी नहीं मिलेगी, जो आपको न वो आपको वेद पुराण कुरान में मिलेगी, न किसी बड़े मंत्र में मिलेगी, न कहीं और संसार में मिलेगी। तो ये शुद्धिकरण की प्रोसेस है, ये बोझ नहीं है, ये अद्भुत प्रोसेस है, आत्मा का शुद्धिकरण, है ना। तो जब हम इन तत्व शब्द नियम का पालन करते हैं, तो सबसे पहले हमारे जीवन में जितने भी बुरे विचार है, दुराचार है, विकार है, वो नष्ट होने लगते हैं। क्योंकि बाबा कहते हैं कि आकार है और आकार में विकार है, और विकार नष्ट हो गए तो भगवान है। तो इस आध्यात्मिक विज्ञान को हमें समझना है, क्योंकि जिस प्रकार से बर्तन साफ होता है तो तभी उसमें अमृत भरा जा सकता है, वैसे ही जब इन तत्व शब्द नियम का हम जब पालन करते हैं, तो हमारा जो अंतकरण है, इनर सेल्फ, वो शुद्ध हो जाता है, और तभी शुद्ध मन में परमात्मा का प्रतिबिंब, जिसे हम आत्म अनुभव कहते हैं, वो आत्म अनुभव हम कर सकते हैं। इसलिए तो पहले दिन हमें पुरानी पूजा, पुरानी विचार बंद करना पड़ता है, और भगवान को, बाबा को मरने का वचन देना पड़ता है ना, मरने का वचन। सब कुछ मिट जाए, मन मिट जाए, अहंकार मिट जाए। तो बाबा का मार्ग जो है अंधविश्वास का नहीं है, बल्कि आत्म सुधार का ये मार्ग है, आत्म शुद्धि का मार्ग है। मेरे प्यारे सेवक और बहनों, काफी लोग कहते हैं कि हम नियम का पालन करते हैं ताकि कोई सजा न मिले, बहुत सेवक है ना, वो भगवान है बोले करण देंगे बोले, तो भगवान को शौक नहीं है आपको सजा देने की, है ना। लेकिन बाबा का मार्ग डर का मार्ग नहीं है, हमें किसी को डराना नहीं है, छुड़ाना है। तो ये जो मार्ग है सत्यवादा प्रेम का, ये मार्ग जिम्मेदारी का है। ये मार्ग जो है, हमें सत्यवादा प्रेम का पालन इसलिए करना है कि ये हमारी जिम्मेदारी है, इसी से हमारे जीवन का उद्देश्य साफ होगा, है ना। हमें सजा मिले, है ना, भगवान सजा देगा, इसके लिए इस डर से हमें तत्व शब्द नियम का पालन नहीं करना है। तो असली मर्यादा वह है जो जब हम इस नियमों का पालन करते हैं, तत्व शब्द नियम का पालन करते हैं, और उस समय हम तत्व शब्द नियम का पालन करते हैं जब हमें कोई देख न रहा हो, है ना।
देख न रहा हो। यदि पुलिस के डर से हेलमेट पहनते हैं तो ये नियम हो गया, लेकिन यदि अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी समझकर पहनते हैं तो वह हमारी मर्यादा और चरित्र हो गया। तो बाबा जुमदेव जी ने हमें इसी ऊंचाई पर इस सत्यमादा प्रेम को रखने की बात कही है ना। ये बाबा जुमदेव जी का सपना है, यही वो सत्यमादा प्रेम और यही तत्व शब्द नियम जो हमारा स्वभाव बन जाए, स्वभाव बन जाए। तो भगवान के डर से या भगवान के डर से या सजा सजा के लिए हमें तत्व शब्द नियम का पालन नहीं करना। ये हमारे जीवन का उद्देश्य है, ये हमारे अंतरात्मा की भूख है, ये हमारे जीवन की इसमें हमारी शांति छुपी छुपी हुई है, जीवन का आनंद छुपा हुआ है। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों बहनों, इसलिए हमें हमारे अंतर मन में थोड़ा झांक के देखना है। क्या हम मर्यादाओं का पालन केवल समाज के डर या लोक लाज के कारण करते हैं, या फिर ये मर्यादा हमारे चरित्र का एक अटूट हिस्सा बन चुका है? अपने आप से सवाल पूछना है ना। किसी चापलूस के लिए करते या चमकने के लिए करते, या किसी ने अच्छा बोलने के लिए हम करते हैं कि मुझे अच्छा मार्गदर्शक बनना है, नहीं, या अच्छा सेवक, बड़ा सेवक बनना है, सब लोग मेरी तारीफ करें, है ना। किस लिए कर रहे हैं हम, क्या उद्देश्य है इसके पीछे का? थोड़ा हमें अपने अंतर मन में झांक के देखना है आपको और मुझे। क्या हम बिना किसी के देखे भी उतनी ही सच्चे, उतनी ही ईमानदार है जितना भीड़ में दिखते हैं? तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, और इस मार्ग की कृपा तो जागृत है, लोगों के बीच में भी देख रहा है वो परमात्मा, और लोग ना देखे, है ना, अने लोग जहां नहीं देख सकते वहां भगवान देखता है। कहीं पे भी रहे आप, कितना भी कहीं पे भी छुपा के रखे आपको, वो एक आंख के छाए में तो आप हो। जिस एक आंख को बाबा ने पूरे ब्रह्मांड में देखा, तो एक आंख तो हमें देख रही है, उसके कैमरा से तो हम छिप नहीं सकते। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, इसलिए बाबा जुमदेव जी हमें कहते हैं कि जो जागेगा सो पाएगा, बोले, है ना। जो जागेगा सो पाएगा, और जो सोएगा सो खोएगा, बोले अपने जीवन में। तो अक्सर हम इस सोने और जागने का जो विचार है, ये केवल बिस्तर से जुड़ा हुआ नहीं है ना, सोना और जागना। तो बाबा का इशारा हमारी आत्मा की नींद की तरफ था, है ना। तो आध्यात्मिक दृष्टि से जब हम कल की चिंताओं में डूबे रहते हैं और बीते हुए कल के पछतावे में आंसू बहाते हैं, तब हम सो रहे होते हैं और हम वर्तमान की उस अपार शक्ति को देख नहीं पाते जो हमारे हाथ में है। ये वर्तमान काल हमारे हाथ में, इसलिए तो हम रोज सुबह के विनंती में किए हुए कर्मों की माफी मांगते हैं, ताकि आज का पल, आज का जीवन, है ना, आज का जो ये क्षण, ये मोमेंट है, ये परमात्मा के साथ हम बिता सके, बाबा के साथ हम बिता सके। तो जागना क्या है? तो जागने का अर्थ है अपने कर्तव्य के प्रति सजग होना, तत्व शब्द नियम के आईने को देखते हुए हर कदम आगे बढ़ाना, ये जागना है। ये समझना है कि ये अनमोल मानव जीवन मुझे सिर्फ खाने पीने और सोने के लिए नहीं मिला है। ये जो जीवन मिला है मुझे, ये सोह से सर्व की ओर, उस परमात्मा की ओर बढ़ने के लिए मिला है। भगवान का सेवक, बाबा का सेवक बनने के लिए मिला है। मुझे रोज अपने आप में बदलाव करना है। जो आज हूं मैं कल न रहूंगा, इसके लिए मुझे जीवन मिला है। तो बाबा का ये जो संदेश है, एक चेतावनी भी है कि समय तेजी से निकाल रहा है, सेवक तू जाग जा, और एक निमंत्रण भी है कि अभी भी देर नहीं हुई है, तू उठ, उठ, जाग, है ना, उठ, उठ और अपना कल्याण कर। उठो, जागो और जगाओ का ये हमें बाबा जुमदेव जी निमंत्रण भी दे रहे हैं। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, भगवान को पाने के लिए घर बार छोड़ने की बात बाबा ने नहीं की है। हिमालय की गुफाओं में जाने की बात बाबा ने कभी नहीं की। तो बाबा जुमदेव जी ने इस धारणा को पूरी तरह से बदल के रख दिया है। तो उन्होंने गृहस्थी जीवन में रहते हुए भगवान के प्राप्ति का मार्ग दिखाया है, और इसीलिए दो तत्व बाबा ने हमें दिया है ना, भगवत प्राप्ति के लिए और निष्काम कर्मयोग साधने के लिए। क्योंकि संसार के सारे कर्म बंधन में बांधेंगे, तो बंधन मुक्त होने के लिए बाबा ने निष्काम कर्मयोग बताया है, निष्काम कर्मयोग। और इसलिए दो तत्व दिए कि संसार का कोई कर्म हमें बांध नहीं सकेगा। ये कर्म बंधन ही है जो हमें जन्म जन्म भटकाते हुए हैं, है ना। और इसलिए हमारे जो मन है, शरीर तो नष्ट हो जाएगा, आप चाहे कोई भी कर्म करे, अच्छे बुरे, और परमात्मा जो है वो अमर है, अजरामर है, वो न मरता है न जन्मता है,
तो जन्म किसका होता है? तो जो मन के संस्कार है, क्योंकि कर्म बंधन के कारण हम जन्म मरण के चक्कर में फंसते रहते हैं। और इसलिए बाबा जुमदेव जी ने हमें तत्व शब्द नियम का जो आईना दिया है, जो हमें कर्म बंधन से मुक्त रखता है। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, ये कर्म का मार्ग जरूर है ना, ये कर्म पूजा करने वाला ही मार्ग है ना। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जैसा करियो तसु फल चाखा। लेकिन एक बात हमें ध्यान में रखना है कि कर्म, संसार का कोई भी कर्म तत्व ये हमें बंधन में डालेगा। लेकिन बाबा जुमदेव जी ने जिस कर्म की पूजा की है वो दो शब्द से जुड़ी हुई है, ऐसा कर्म जो भगवान से संबंधित बनाए, और लेकिन वो कर्म निष्काम कर्मयोग से हो। इसलिए तो मरे अजय भगवत नाम पर, इसलिए तो बाबा ने बताया है कि भगवान सर्वे सर्वा है और ये मानो तू निमित्त मात्र है। तो निमित्त मात्र बनकर ही तो अपना कदम आगे बढ़ा। मैं मेरा मेरा कहेगा है ना, तो तेरे जीवन में बोझ ही बढ़ेगा बोले। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, इसलिए महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने तत्व शब्द नियम का आईना दिया है। और इसलिए बाबा जुमदेव जी कहते हैं कि जो तत्व शब्द नियम का पालन करेगा वही भगवान को पाएगा बोले। तो यही वो तत्व शब्द नियम है जो हमारे घर को तीर्थ के समान बना देते हैं, घर को मंदिर बना देते हैं, है ना। इंद्रियों पर संयम रखने की शक्ति देते हैं, है ना। दूसरे के साथ सत्यवादा प्रेम का आचरण ही बाबा जुमदेव जी कहते हैं कि यह सबसे बड़ी पढ़ाई है, यह सबसे बड़ी पीएचडी है और यही जीवन का आधार है। तो महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने जिस भगवान की बात कही है उसे हमें बाहर नहीं ढूंढना है, तो अपने कर्मों को इतना शुद्ध कर देना है कि परमात्मा भगवान स्वयं हमारे घर की चौखट पे आ जाए, हमारे हृदय में बस जाए। तो जो व्यक्ति आलस्य को त्याग कर इस मार्ग का जो पुरुषार्थ है वो तत्व शब्द नियम में है, यानी पुरुषार्थ कठिन परिश्रम में है। और जिसके कठिन परिश्रम मतलब तत्व शब्द नियम का पालन करने के लिए पूरी जान की बाजी लगा देना है। और जिसके मन में सेवा भाव है उसे आध्यात्मिक शांति और भौतिक समृद्धि दोनों स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। और इसलिए तो बाबा जुमदेव जी को जब हम दो तत्व देते हैं, परमात्मा एक और मरे जय भगवत नाम पर, तो भगवान खुद कहता है दुखदारी दूर करते उद्धार, इच्छा अनुसार भोजन। तो यहाँ आध्यात्मिक शांति भी है और भौतिक समृद्धि भी है, और इसी सत्य को हमें समझना है। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, खुद को जगा ले मुसाफिर, अभी सवेरा बाकी है, सत्य की लौ जला दिल में, अभी अंधेरा बाकी है। तो हमारा हृदय तब तक अंधेरे में रहता है जब तक उसमें उस सत्य का दीपक नहीं जलता। दुनिया की भीड़ में अपनी पहचान को खो देना बहुत आसान है, लेकिन बाबा के वचनों को थाम लेना, बाबा के वचनों को थाम लेना उस भीड़ से बाहर निकलकर खुद को पाने का एकमात्र तरीका है। तो पाले तू मंजिल को, अगर बाबा के वचनों को थाम ले, वरना इस भीड़ में खो पा जाने का अभी घेरा बाकी है। और इसलिए मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, है ना, ये तालिब मंजिल है, तू मंजिल किधर देखता है, दिल ही तेरा मंजिल है, तू अपनी दिल की ओर देख। अरे बालों को सवारा तो क्या सवारा, तू अपनी दिल की ओर देख। तो बाबा जुमदेव जी वही हमें बताते हैं कि बाबा का जो मार्ग है ये कामचोर नहीं है बल्कि कर्मवीर बनने का है, कर्मवीर। तो बाबा जुमदेव जी कहते हैं कि भक्ति का अर्थ हाथ पर हाथ थाम कर बैठना नहीं है। सच्चा सेवक वही है जो समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाता है। सेवक सेवक को छोड़ाता है। हर सेवक को अपनी जिम्मेदारी को समझना है, हर मार्गदर्शक को अपनी जिम्मेदारी समझना है, संचालक लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझना है, अध्यक्ष को, उपाध्यक्ष को, सचिव को, सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी समझना है। ये जिम्मेदारी समझने वाला मार्ग है, स्वयं को छुड़ाने का मार्ग है, बंधन मुक्त करने का मार्ग है। तो जब हम स्वार्थ को छोड़कर परमात्मा की ओर कदम बढ़ाते हैं तभी हम वास्तव में जागते हैं। तो अज्ञानता का तूफान उन्हीं को बहा ले जाता है जो मोह की नींद में सोए हुए हैं। जो सजग है वो इस तूफान को भी पार कर लेते हैं और दूसरों के लिए भी वो सहारा बन जाते हैं। इसी को बाबा ने कहा है कि सेवक सेवक को छुड़ा सकता है। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, आज हमें खुद से एक सवाल पूछना है कि मेरी वो कौन सी एक बुरी आदत, गंदी आदत है जो मुझे आगे बढ़ने के लिए रोक रही है। क्या मैं आज इसी वक्त उस एक बुराई को, उस चाहे वो व्यसन हो सकता है, बुरी आदत हो सकती है, कोई विकार हो सकता है,
जिसको मैं अभी इसी वक्त छोड़ने का संकल्प कर सकता हूं, तो आप अपने इस संकल्प को कमेंट्स में जरूर दोहराइए। मेरे प्यारे से भाई और बहनों, आज की चर्चा का जो महत्वपूर्ण जो सार है वो है त्याग। त्याग। तो महान त्यागी बाबा जुमदेव जी के पीछे जो हम शब्द लगाते हैं, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी, है ना। तो महान त्यागी बाबा जुमदेव जी, महान त्यागी, महान त्यागी। तो त्याग जो बाबा ने बताया है वो त्याग, ये विकारों का त्याग, जो अभी हमने आपसे कहा है कि कमेंट्स में आपका जो आज का संकल्प, उस संकल्प को आप कमेंट्स में जरूर दोहराइए, क्योंकि ये मार्ग जो टिका हुआ है, और इसके पहले मैं एक वीडियो बनाया है, ये मार्ग टिका हुआ है। इस मार्ग की ताकत है तत्व, विश्वास और त्याग। तो महान त्यागी बाबा जुमदेव जी हम कहते हैं। तो इस मार्ग में त्याग को बहुत महत्व है। निष्काम सेवा और निष्काम कर्मियों को बहुत महत्व है। तो भीतर में बैठी बुराइयों का त्याग करना, है ना। जो हमारे भीतर में फन फैलाए खड़ा है जो हमारा अहंकार, उसका त्याग, और हर उस असत्य का त्याग जो हमें अपनों से और परमात्मा से दूर करता है, वो सारी चीजों का त्याग करने का संकल्प बाबा जुमदेव जी ने हमें बताया है। तो एक साधारण मनुष्य जो दिन भर मेहनत करता है, परिवार पालता है, वह भी यदि इस सत्य को समझता है, बाबा जुमदेव जी के तत्व शब्द नियमों को समझता है, तो वो सेवक भगवत स्वरूप है। वो सेवक किसी देवी देवता से कम नहीं है, वो सेविका किसी सत्य अनुसया से कम नहीं है। वो सेवक भगवत स्वरूप बन जाता है, वो सेविका भगवत स्वरूप बन जाती है। तो भगवान को कहीं बादलों के पार नहीं ढूंढना है, तो भगवान हमारे शुद्ध आचरण में बैठा हुआ है, हमारे अच्छे कर्मों में, तत्व शब्द नियम रूपी कर्मों में प्रकट होता है इस मार्ग का भगवान। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, बाबा जुमदेव जी का जो संदेश है बहुत ही स्पष्ट है कि तूफान आने वाला है और ये समय की पुकार है। और आज समाज में जो कुछ नैतिक पतन, अशांति, युद्ध, बिखराव जो कुछ भी दिख रहा है, उससे बचने का केवल एक ही सुरक्षा कवच है, बाबा ने बताए हुए तत्व शब्द नियम। ये तत्व शब्द नियम के आईने को बार बार देखना है और अपने कदम आगे बढ़ाते जाना है। हे सेवक, तू कदम अपने आगे बढ़ाता चला जा। अरे तत्व शब्द नियम का आईना तेरे पास में, तू धमधमाता चला जा। बाबा जुमदेव जी तेरे साथ है, तू धमधमाता चला जा। बाबा हनुमान जी तेरे साथ है, तू धमधमाता चला जा। भारत माँ का तू महान वीर है, तू कदम अपने आगे बढ़ाता चला जा। गम के अंधेरी रात में तू दिल को न बेकरार कर, तेरे जिंदगी में सुबह जरूर आएगा, तू सुबह का इंतजार कर। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, ये बहुत ही सुंदर इस सुबह पावन पर्व पर आपको मौका मिला है। अभी इसी पल जागने का हमें संकल्प करना है, जागना है अपनी चेतना के प्रति, जागना है। ये जो समय मिला है, समय रहते ही जागना है अपने विषय विकारों के प्रति, बुराइयों के प्रति। और ये जो मार्ग है सत्य का मार्ग, एक कदम हमें इस सत्य के प्रति आगे बढ़ाना है। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, बाबा जुमदेव जी का जो मार्ग है तत्व शब्द नियम, है ना, तत्व शब्द नियम का इन्हें को देखना और जीवन बिताना। तो बाबा कहते हैं कि उसको कोई छू नहीं सकता। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, इस वीडियो को सुनने के लिए आपने जो अपना कीमती समय दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार जी, नमस्कार जी, नमस्कार। भगवान बाबा हनुमान जी की जय, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की जय। परमात्मा एक सत्य में ज्यादा प्रेम कायम करने वाले, अनेक वाइट व्यसन बंद करने वाले मानव धर्म की जय। नमस्कार जी, नमस्कार जी।